नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मुखातिब हूं और मैं चाहता हूं कि ये जो वीडियो मैं दिखा रहा हूं, इस वीडियो को ज़रा देखिए। किस तरह आपके आईएएस अधिकारी खुद को खुदा समझने लगे हैं, किस तरह आपके आईएएस अधिकारी व्यवस्था के नाम से आम जनता पर चांटे बरसा रहे हैं, किस तरह आपके आईएएस अधिकारी वहाँ जो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, जो कर्मकांडी पंडित हैं, उन्हें ज़मीन में गाड़ने की धमकी दे रहे हैं। और ये कोई सामान्य नहीं है, ये आईएएस हैं गजेंद्र सिंह नागेश, जो इस समय जिला पंचायत सीओ हैं नरसिंहपुर में। पूरा मामला विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ किस तरह एक युवक की पिटाई कर रहे हैं, सुरक्षाकर्मी से पिटवा रहे हैं। वहाँ खड़ा हुआ एक ब्राह्मण जब विरोध करता है कि भाई आप गलत कर रहे हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो उससे कहते हैं तू चुप रहे वरना तेरे को ज़मीन में गाड़ दूंगा, तू जितना ऊपर है उससे ज़्यादा नीचे गाड़ दूंगा। ये आईएएस अधिकारी हैं, ये आईएएस अधिकारियों की भाषा है। ये आईएएस अधिकारी वाकई क्या ये मध्य प्रदेश सरकार का भला करने के लिए है? देख तो लीजिए जरा ये वीडियो। नर्मदा जी में बैठ के पेशाब करने के लिए इधर आओ। कहीं जाए हम कहाँ जाए बताओ, व्यवस्था नहीं है अभी। अभी व्यवस्था ही कहीं दूर जाओगे कि नर्मदा इधर पहले वहाँ पेशाब करने के लिए क्या नाम है? अरे बाप रे, क्या नाम? बस 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 पेशाब करने के लिए कैसा हटवाओ इसकी दुकान कहाँ, फेंकवाओ इसको उठा के। कहाँ, क्या नाम है इसका? ये मेरे को दिखना नहीं चाहिए। एक मिनट, लेटरिन बना है, एक कारण से चले जाते दुकानदार लेटरिन बनाए उधर। अगर आप ही ना तो गड़वा दूंगा, जितने ऊपर दिख रहे हो ना उतना ही अंदर करवा दूंगा। तो काय गलती कर रहे हैं हम, काय गलती। अब मैं पूरा मामला बताता हूं। दरअसल नरसिंहपुर जिले में हर साल मकर संक्रांति पे बर्मन घाट पर ब्राह्मण मेला भरता है। या तमाम पूजा पाठ भी होती हैं, तमाम सारे कार्य होते हैं और इसकी तैयारियों के लिए ये जो गजेंद्र सिंह नागेश हैं सीओ, ये वहाँ पहुँचे थे। उनने देखा दूर एक युवक पेशाब कर रहा है। अब वहाँ कोई बाथरूम तो थे नहीं, वहाँ आपने कोई व्यवस्था तो की नहीं है, और यदि कोई इमरजेंसी आई तो चले गए वो। आपने जिस तरह उसकी पिटाई की है, यदि आपको लगता है कि उसने गलत किया है तो आप कानून के जानकार हैं, कानून के रखवाले हैं, आप उसे गिरफ्तार करते, उस पर फाइन लगाते आप। लेकिन जिस तरह आप एक आईएएस अधिकारी का रौब दिखा रहे हैं, जिस तरह उसे पीट रहे हैं, ये तो कहीं से भी शोभा नहीं देती। पुलिस को बाकायदा इस घमंडी, इस बिगड़े आईएएस अधिकारी पर तत्काल एफआईआर करना चाहिए और इसे जेल, जरूरत हो तो जेल भी भेजना चाहिए। एक आईएएस अधिकारी यदि जेल जाएगा तो बाकी अधिकारियों को पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। तुम लोग यहाँ गुंडागर्दी नहीं कर सकते हो। आईएएस हो जाने से कोई गुंडा हो जाने का लाइसेंस नहीं मिल गया है आपको। जिस तरह की हरकत की है नागेश ने, ये बेहद पूरे आईएएस बिरादरी के लिए शर्मसार करने वाली हरकत है। आप देखिए कि एक वो ब्राह्मण बगल में खड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि भाई आप यहाँ बाथरूम बनवा देते तो वो क्यों खुले में पेशाब करता, तो कह रहे हैं कि तेरे को तो मैं ज़मीन में गाड़ दूंगा। आप एक बार और इस वीडियो को देखिए। हटवाओ इसकी दुकान कहाँ, फेंकवाओ इसको उठा के। कहाँ, क्या नाम है इसका? ये मेरे को दिखना नहीं चाहिए। एक मिनट, लेटरिन बना है, एक कारण से चले जाते दुकानदार लेटरिन बनाए उधर। अगर आप ही ना तो गड़वा दूंगा, जितने ऊपर दिख रहे हो ना उतना ही अंदर करवा दूंगा। तो काय गलती कर रहे हैं हम, काय गलती। तो आपने देखा किस तरह एक आईएएस अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। अब मैं उसको पलट के बात करूं, यदि इसी तरह का व्यवहार किसी आम आदमी ने आईएएस के साथ किया होता तो क्या आज शासकीय कार्य में बाधा डालने की एफआईआर नहीं होती? क्या वो जेल में नहीं होता? तो जवाब तो देना चाहिए शासन प्रशासन को कि क्या आईएएस हो जाने से उन्हें ये अधिकार मिल गए थे कि आम आदमी की वो पिटाई कर सकें। अब इसके बाद में वहाँ बवाल मचा हुआ है, खूब जम के नारेबाजी हो रही है। कहना चाहिए कि राज्य सरकार की खूब निंदा हो रही है, प्रशासन की निंदा हो रही है। और तो अब तमाम सारे ब्राह्मण लोग थाने पहुंच गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि ये नागेश के रहते हुए यहाँ मेला आसानी से लग नहीं पाएगा। जरा देख लीजिए। पहले शासन द्वारा 40/40 की जगह दी जाती थी, इस बार 10/10 की जगह दी गई है और वो भी अन्यत्र स्थान पर। उसकी मांग के लिए कि हमें जगह बड़ी दी जाए, तो हमारे एक मिश्रा जी हैं, वृद्ध ब्राह्मण हैं, वो सीओ साहब का दौड़ा लगा हुआ है जगह के लिए। वो मांग करने के लिए पहुंचे कि साहब हम लोगों का इतनी जगह में क्या होगा, सनातन काल से हम लोग
सबको व्यवस्थाएं देती, वहीं उनकी पूजा पाठ कर्मकांड कथा वार्ता भी होती है। तो उसके लिए गए थे, तो सीओ साहब ने आपसे कहा कि ये त्रिपुंड जो लगा के आए हो, ज़्यादा बनते हो और तुम्हें जितने दिख रहा है उससे ज़्यादा हम रेत में गड़ा देंगे। तो ये सर सीओ साहब की जो भाषा है, एक आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के लिए साहब ने रेत बंटवा रहे थे, प्लाट दे रहे थे दुकानदारों में। हमने कहा साहब हमारों को भी समय भी कुछ सोचा जाए, हमारे लिए आपने इतनी कम जगह दी है, ना हम पूजा कर सकते, ना 4 आदमी बैठ सकते। अरे कहीं तुम त्रिपुंड लगाएं, बहुत बात करते हो, धरती में गड़ा देंगे, कहीं उठक बैठक लगाओ, मेरे पास नहीं आना। किसने उठक बैठक लगवाई आपसे? साहब ने। कौन, क्या नाम है? अब नाम नहीं जानते। अच्छा, जिला पंचायत सीईओ है। जिला सीईओ। अच्छा, वो कह रहे क्या आप कहीं पेशाब करने का विवाद था कुछ? वो नौरिया के साथ में था, एक बालक के। नौरिया वालक के हाँ। साथ में, तो शायद उसको मारपीट की नौरिया। हाँ, उसके साथ मारपीट भी की। अच्छा, और आपसे उठक बैठक हमसे लगवाई? उठक बैठक लगवाई कान पकड़ के। क्या नाम है आपका? कैलाश चंद्र मिश्रा, कहाँ के रहने वाले? बरमान घाट। ये बुजुर्ग हैं, वो पहुँचे और साहब से कहा है कि साहब ये जगह हम लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमको जगह थोड़ी ज़्यादा दी जाए। तो सीओ साहब ने कहा जो है वो उतना ही मिलेगी। और पंडित जी के साथ अभद्रता की, अभद्रता के साथ साथ क्या है, पंडित जी को उठक बैठक लगवाई है और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। किसी को एक चांटा मारने का भी वीडियो आया है। चाटा भी एक व्यक्ति को मारा है, वो अब कौन व्यक्ति है इसका तो नहीं मालूम, मगर पंडित जी को उठक बैठक लगवाई और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। क्या मांग है आप? इसका सनातन ब्राह्मण सभा सीओ साहब का विरोध करती है और मांग ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई में क्या चाहते हैं आप लोग? कार्रवाई में FIR की। तो आपने देखा किस तरह से ये जो नागेश जी हैं, इनके कारण से माहौल ख़राब हो चुका है। मतलब मेले के पहले ही इतना माहौल ख़राब कर दिया है। पहले वहाँ 40 बाई 40 की दुकानें मिलती थी, अब 10 बाई 10 की दुकानें दे रहे हैं। तमाम सारे लोगों में आक्रोश है। तो क्या राज्य सरकार, क्या मुख्यमंत्री जी आज इस कार्यक्रम को देखने के बाद इन नागेश को इनकी जगह पहुंचाएंगे, इनके खिलाफ FIR कराएंगे? क्या इन्हें जेल भेजने की या इनको थाने से जमानत की जो भी व्यवस्था वो कराएंगे? यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप मान के चलिए आने वाले समय में ये IAS अधिकारी कानून अपने हाथ में लेंगे और आम जनता का जीना दुश्वार कर देंगे। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।